तो बीजेपी ने एक साफ संदेश यहां पर दिल्ली से दिया है कि उसका एक आम कार्यकर्ता भी प्रदेश के सर्वोच्च पद की कमान संभाल सकता है। तो रेखा गुप्ता जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के लिए। रेखा गुप्ता जो 50 साल की हैं, उन्होंने वकालत की पढ़ाई की हुई है, पहली बार विधायक बनी है, शालीमार बाग सीट से वो जीत कर विधानसभा पहुंची हैं। उनका जन्म हरियाणा के जींद में हुआ था और फिर उन्होंने दिल्ली बीजेपी की महासचिव के पद की जिम्मेदारी भी संभाली। बीजेपी महिला मोर्चा की वो उपाध्यक्ष रहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रिय सदस्य हैं रेखा गुप्ता और साथ ही छात्र राजनीति के जरिए उन्होंने राजनीति में एंट्री की। एबीवीपी के रास्ते से उनकी राजनीति में एंट्री हुई। 2007 में उत्तर पीतमपुरा से भी वो पार्षद बनी थी और अब वो पहली बार विधायक बनकर दिल्ली की कमान संभाल रही हैं। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार जुड़े रहेंगे। विकास भदौरिया, रवीश रंजन शुक्ला मेरे साथ है। विकास, रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग गई है, इनसाइड स्टोरी आप बताइए। देखिए, रेखा गुप्ता जो है वो एक महिला होने की वजह से उनको पार्टी का ज़बरदस्त समर्थन मिला, लेकिन चूंकि एबीवीपी से, जो कि आरएसएस की छात्र विंग है, वहां से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। छात्र राजनीति से उन्होंने कदम रखा, इस वजह से आरएसएस का भी उनको समर्थन मिला। और जो दिल्ली प्रदेश के बजरंग लाल, जो कि आरएसएस के बड़े नेता हैं, बड़े स्वयंसेवक हैं, उन्होंने बाकायदा रेखा गुप्ता के नाम नाम को कह सकते हैं कि अनुमोदन और सिफारिश जो है वो बीजेपी की लीडरशिप से की कि रेखा गुप्ता को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो महिला होने की वजह से और अच्छा मैसेज जाएगा। और दिल्ली में जो 27 साल पहले बीजेपी ने महिला को मुख्यमंत्री बनाने की शुरुआत की थी, वो अब 27 साल बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। इसके अलावा रेखा गुप्ता जो है वो बीजेपी की मंझी हुई कार्यकर्ता हैं। संगठन में उन्हें काम करने का लंबा अनुभव है, इसलिए पार्टी के चार चलन और चेहरे को वो अच्छे से पहचानती हैं और उसको समझती हैं। उसके आधार पर वो पार्टी के और सरकार के निर्णय ले सकती हैं। लंबे समय तक पार्षद भी रहीं, इसलिए उनको एक प्रशासनिक अनुभव भी है। यहाँ पर इस दौरान पार्षद रहते हुए वो एमसीडी की कई कमेटियों में के हिस्सा रहीं और एक कमेटी के चेयरमैन भी रहीं। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी की महामंत्री के तौर पर उनके नेतृत्व में एक चुनाव भी यहाँ पर लड़ा गया और अच्छे कुशल कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान रही। यहाँ तक कि दिल्ली में होने वाले तमाम बड़े कार्यक्रमों में, चाहे वो राष्ट्रीय अधिवेशन हो, कार्य परिषद की बैठक हो, प्रधानमंत्री से जुड़े कार्यक्रम हो या बीजेपी की बड़ी अहम बैठकें हों, जैसे एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक या बीजेपी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे जुड़ी हुई कोई बैठकें होती थी, तो रेखा गुप्ता को उसमें व्यवस्थापक के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। और यही कार्यकुशलता, पार्टी के काडर से जुड़ाव उनको पार्टी में एक इस निर्णय पर ले आने में सफल रहा कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, उनको बनाया जा सकता है। एबीवीपी से जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो उस दौरान उनके बैच में देखिए कौन कौन था। उनके बैच में धर्मेंद्र प्रधान थे और उसके अलावा भी कई लीडर थे जो एबीवीपी में उस समय जुड़े हुए थे। और धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी, जो कि एबीवीपी की एक कुशल कार्यकर्ता है, वो रेखा गुप्ता बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान का भी उनको समर्थन मिला। एबीवीपी के लंबे समय तक संगठन मंत्री के तौर पर काम कर चुके सुनील बंसल, जो कि उत्तर प्रदेश के लंबे समय तक संगठन महामंत्री रहे और आज देश के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनका भी समर्थन रेखा गुप्ता को मिला, एबीवीपी के कार्यकर्ता के तौर पर और बिरादरी के नेता के तौर पर भी। और यही वजह बनी कि जब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राय मशवरा शुरू किया तो उसमें रेखा गुप्ता का नाम उभर कर तेजी से सामने आया। और ऐसे ही 3-4 नाम, जिसमें रेखा गुप्ता का नाम था, अजय महावर का नाम था, इसके अलावा 2 नाम और थे, इसमें थे मनजिंदर सिंह सिरसा का, प्रवेश वर्मा का नाम शामिल था, जो कि प्रधानमंत्री के सामने गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से रखा गया। और आखिरी में इस पर जो मोहर लगाई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई और उन्होंने, जो कि लंबे समय से और ख़ास तौर पर बीजेपी के 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो पार्टी की आंतरिक बैठकों में
ये कहते रहे कि महिलाओं को अब तेजी से आगे लाने का वक्त है और इसलिए अच्छी महिला कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर बैठाना चाहिए। और एक समय ऐसा भी था जब वो चाहते थे कि पार्टी की अगली राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला हो सकता है कि ये अभी भी हो जाए, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, नए अध्यक्ष का चुनाव होना है और अब जब दिल्ली के चुनाव पूरे हो चुके हैं तो इस पर तेजी से काम होगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा थी और जब निर्णय लेने की बारी आई तो उन्होंने रेखा गुप्ता के नाम पर भरोसा जताया, विश्वास जताया। पार्टी से जो ध्वनि आई थी उनके नाम को लेकर उसको उन्होंने टिक किया और रेखा गुप्ता इस तरह से बीजेपी नेतृत्व का मुख्यमंत्री के तौर पर पसंदीदा चेहरा बनकर उभरी। तो ये जो इनसाइड स्टोरी है ये एनडीटीवी के दर्शकों के लिए खास तौर पर, और कल जब आप अखबार पढ़ेंगे तो इस स्टोरी को बहुत सारे अखबार ज़रूर कैरी करेंगे कि किस तरह से रेखा गुप्ता का चुनाव दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, दिल्ली बीजेपी के विधायक दल के नेता के तौर पर हो सका और कैसे उसमें स्टेप बाय स्टेप मोहर लगती चली गई, उनके नाम को बल मिलता चला गया और आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम पर भरोसा जताया।